नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे जम करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं, उन सभी साहित्य अकादमी पुरस्कार को हम आपको याद कराएंगे। आज 20 साहित्य अकादमी पुरस्कार को मैं याद कराऊंगा। इस तरह से आपका कुल मिला करके 60-70 नियर अबाउट लगभग 60-70 साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त रचनाएं हैं। उनको मैं रचना और रचनाकार सब याद कराऊंगा और ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पुरस्कृत रचनाएं हैं। तो पुरस्कृत रचनाएं ही आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर इनको आप याद कर लोगे तो मान कर चलिए, अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं में से बन जाएगा, है ना। तो चलिए, 90% चांस तो यही रहता है कि यहीं से बनेगा। तो इनको ज़रूर आप लोग पेन डाउन कर लीजिएगा और मैं आप लोगों को ट्रिक के साथ याद कराऊंगा, तो उनको याद करते हुए भी चलना है ना। मैं 5-5 का ग्रुप बना करके आपको याद कराऊंगा और ये आपको याद करना है। तो चलिए देखते हैं अपना पहला, है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो किसको मिला था। तो पहले देखिए, पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल मिला करके 22 संविधान में जो 22 भाषाएं दी गई हैं, उन 22 भाषाओं को तो दिया ही जाता है। साथ ही साथ दो और भाषा, राजस्थानी और अंग्रेजी, इन दोनों भाषाओं का जिक्र हमारे संविधान में नहीं है, फिर भी इनको भी दिया जाता है। और 22 भाषाओं का जो उल्लेख हमारे संविधान में है, उनको भी दिया जाता है। और जो संविधान में नहीं है, राजस्थानी भाषा और इंग्लिश भाषा, उनको भी दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और अगली अगर हम बात कर लें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो आपका दिया जाता है, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार, देखिए दोस्तों, ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, वर्तमान में 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया और एक स्वर्ण पत्र दिया जाता है, एक स्वर्ण पत्र दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की राशि अगर पूछ ले तो कितना है? 1 लाख रुपया है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए के साथ क्या दिया जाता है? तो स्वर्ण पत्र दिया जाता है। इस चीज़ को भी आप लोग नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए और पेन डाउन आप ज़रूर कर लीजिएगा। शार्ट में ही पेन डाउन करिएगा, ताकि आप इनको 5 मिनट में ही पूरा पढ़ डालो, है ना। और आप डिटेल में लिखते हो तो वहाँ पर पढ़ने का मन भी नहीं करता है, और पढ़ते भी हो तो ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए आप जब भी नोट्स बनाओ, शार्ट नोट बनाइए, है ना, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। और देखिए, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है ना कि आज मैंने पढ़ा, इस चीज़ को एक दिन गैप करके, है ना, कल गैप करके परसों फिर पढ़ लीजिए। उसके बाद हफ्ते में एक बार पढ़ लीजिए, फिर 15 दिन पे एक बार पढ़िए, फिर महीने में एक बार पढ़ लीजिए, है ना। इतनी बार आप अगर कर लेते हो तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में ये अस्थायी रूप से बन जाएगा, रहेगा, है ना। पढ़ने का ये आप तरीका अपनाओगे तो निश्चित तौर पर सफल हो जाओगे। देखिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं तो हमारे पढ़ने का सही तरीका भी होना चाहिए, है ना। सही तरीके से, सही रणनीति से आप पढ़ोगे नहीं तो सफलता मिलने में बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप सही तरीका अपनाते हो पढ़ने का, है ना, रिवीजन करने का, और रणनीति सही बनाते हो, तो निश्चित तौर पर बहुत कम समय में आपको सफलता मिल जाएगी। सारी बातें होंगी। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को लेकर चलते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त रचना और रचनाकार की तरफ। तो देखिए दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। और ये कब मिला था? सन 1955 में पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी को। और इनकी जो रचना थी उसका नाम था हिम तरंगड़ी रचना। इनकी रचना क्या थी? हिम तरंगड़ी रचना, है ना। दोस्तों देखिए, मेरे पास ना, मुझे हाथ से लिखना पड़ता है, जिसकी वजह से कम पड़ जाता है जगह। तो आप लोग याद कर लेना, 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया हिंदी में। और वो किस रचना पर? आपका हिम तरंगिणी रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, है ना।
अब देखिए इससे संबंधित कुछ बातें और जान लीजिए। ये जानते रहिए कि आपका हिम तरंगिणी ये एक कविता है, ये एक कविता संग्रह है ना? ये क्या है? एक कविता संग्रह है दोस्तों। ये क्या है? कविता संग्रह है। अब मैं इसको याद करा देता हूँ, है ना? यहाँ पर 5 दिया गया है, इन पाँचों को मैं आपको याद कराऊंगा, है ना? और आपसे रिवीजन भी करवाऊंगा ताकि इसी वक्त अस्थाई रूप से आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि आप दोबारा पढ़ो तो इसमें इंटरेस्ट बने। और एक काम करना ज़रूर, पेन डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम याद कराने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर माखन, माखन तो आप जानते ही होंगे, हर घर में होता है, जिसके घर पर गाय भैंस दूध देती हैं तो वहाँ पर माखन मिल जाता है। तो माखन का कलर और हिम का कलर, दोनों का कलर आप देखेंगे तो कैसा रहता है? सफ़ेद उजला, है ना? तो माखन, माखन तो दिमाग में जब भी आएगा हिम, जब दिमाग आपके सामने हिम रहेगा, हिम तरंगड़ी, तो हिम, हिम का रंग कैसा होता है? माखन के जैसा। या माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो माखन का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। और हिम का रंग भी कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तो इस तरह से आप इनको रिलेट कर लीजिए, आपके दिमाग में रहेगा। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर, है ना? ये देखिए अपना वासुदेव शरण अग्रवाल, है ना? वासुदेव शरण अग्रवाल। देखिए दोस्तों ये कंटिन्यू है, ये 55 में है, 56 में, 57 में, 58 में, 59 में, 60 में, 61 में, 62 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है, वहाँ पर गैप है। उसके बाद फिर कंटिन्यू चलता हुआ आपका 2022 तक हम आपको देंगे, 2022 तक कंटिन्यू रहेगा, है ना? तो वासुदेव शरण अग्रवाल। अब देखिए ये इसको हम लिखेंगे नहीं, 1955 ये है तो 1956 ये हो जाएगा। और वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव के शरण में, अब यहाँ पर मैं आपको याद करा रहा हूँ, वासुदेव के अगर आप शरण में जाना तो क्या लेकर के जाना है? देखो पद्मावत को लेकर के जाना, पद्मावत, है ना? और संजीवनी व्याख्या, पद्मावत संजीवनी व्याख्या इनकी रचना है। संजीवनी व्याख्या, व्याख्या आगे लिख लीजिएगा, पद्मावत संजीवनी व्याख्या। पद्मावत संजीवनी व्याख्या पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है किसको? वासुदेव शरण अग्रवाल को। कैसे याद रखोगे? कैसे याद रखना है? वासुदेव जी के शरण में, यानी श्री कृष्ण जी के शरण में, यानी वासुदेव के शरण में अगर हम जाएंगे तो क्या लेकर के जाएंगे? पद्मावत और संजीवनी व्याख्या लेकर के जाएंगे, है ना? तो ये दो हो गया। अब तीसरा, आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो देखिए इनको 55 में मिला, इनको 56 में, इनको 57 में मिलेगा, है ना? और ये आचार्य नरेंद्र देव को किस रचना पर? तो बौद्ध दर्शन ग्रंथ, है ना? ये इनका क्या है? बौद्ध दर्शन नहीं, सॉरी, बौद्ध धर्म दर्शन, बौद्ध, बौद्ध धर्म, धर्म दर्शन, बौद्ध धर्म दर्शन रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ना? और आगे है तुम्हारा, थोड़ा सा कलम को मोटा कर लेते हैं, है ना? बहुत पतला है। तो ये 3 हो गया। अब देखते हैं चौथा, है ना? इनको हम पहले मिटा देते हैं, उसके बाद देखिए दोस्तों ऐप पहली बार, कहने का मतलब है ज़्यादा दिन के बाद यूज कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ना? अभी सब याद हो जाएगा, अभी पांचों को मैं एक साथ बताऊंगा, आपको सब याद हो जाएगा, चिंता ना करिएगा। हम हैं, हम आपको बताएंगे कैसे याद करना है, कैसे पढ़ना है। अगर इन सभी बातों का आप अनुकरण करते हो तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? अब देखिए ये राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन जी जो है ना, राहुल सांकृत्यायन, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनको किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इनको मिला है मध्य एशिया का इतिहास, मध्य एशिया, एशिया का इतिहास, मध्य एशिया का इतिहास, है ना? ये इनका इतिहास ग्रंथ है,
मध्य एशिया का इतिहास, ये इनकी रचना है। और ये कैसी रचना है, किस विधा की रचना है, तो ये एक इतिहास ग्रंथ है ना। ये क्या है, इनका इतिहास ग्रंथ है। और ये रामधारी सिंह दिनकर, देखो इधर लिख देते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो किस रचना पर मिला, तो संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय, 4 अध्याय है ना, संस्कृत के 4 अध्याय रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये पांचों हो गए। अब मैं इन पांचों को रिकॉल करा देता हूं ताकि आप इनको अच्छे से है ना अपने दिमाग में सेट कर पाएँ, है ना। तो कैसे इनको याद करेंगे, देखिए ये राम जी हैं, है ना, ये कौन है, राम जी हैं। और राम जी क्या बोलते हैं, संस्कृत भाषा में बोलते थे भाई। बहुत पुराने समय की बात है, तब संस्कृत ही बोला जाता था, है ना। आज भले ही हम अपना रामायण अलग अलग भाषाओं में देखते हैं, लेकिन रामचंद्र जी जब इस धरती पर थे उस समय जो भाषा थी देव भाषा के रूप में संस्कृत बोला जाता था, तो संस्कृत ही बोलते थे। तो यहाँ पर रामधारी है ना, ये रामधारी जो है, रामधारी ये यानी राम जी संस्कृत भाषा में बोलते थे, तो उसी से याद करके रखना है संस्कृत के 4 अध्याय। अब चलिए इनको फिर से रिकॉल करते हैं और आपको बताना है ना, आपको बताना है। आपको निश्चित तौर पर याद हो चुका है, हम थोड़ा सा हिंट देंगे, आपको सब कुछ याद है। देखिए माखनलाल चतुर्वेदी, इनको रचना, इनकी कौन सी रचना है, इनकी कौन सी रचना है, तो देखिए यहाँ पर माखन का रंग और हिम तरंगड़ी, हिम तरंगड़ी है ना। तो आप जान जाइएगा इसके बाद हिम तरंगड़ी है ना, तरंगिड़ी, यहाँ पर सब लिखना बड़ा कठिन हो जाता है, हिम तरंगिणी रचना पर, है ना। और वासुदेव शरण अग्रवाल, यानी वासुदेव के शरण में जाओगे तो क्या लेकर जाओगे, पद्मावत संजीवनी व्याख्या आप लेकर के जाओगे, है ना, पद्मावत संजीवनी व्याख्या लेकर के जाओगे। आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य लोग क्या, आचार्य जो लोग होते हैं ये आचार्य लोग जो होते हैं वो किसकी शिक्षा देते हैं, बौद्ध धर्म दर्शन। तो बौद्ध धर्म दर्शन है ना, बौद्ध धर्म दर्शन की शिक्षा देते हैं। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, इनको आप याद करके रखना निश्चित तौर पर। राहुल सांकृत्यायन मध्य एशिया का इतिहास, मध्य एशिया का इतिहास इन्होंने लिखा है, एशिया का इतिहास ग्रंथ लिखा है। और रामधारी सिंह दिनकर, तो राम जी कौन सी भाषा बोलते थे, कौन सी भाषा में बात करते थे, संस्कृत। तो संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय है ना, 4 अध्याय, ये हो जाएगा रचना, संस्कृत के 4 अध्याय। आपको याद हो चुका होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अब अगले स्टेप पर, जहाँ पर हम आप लोगों को 5 और याद कराएंगे। देखिए सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत जी जो है ना, सुमित्रा नंदन पंत, इनको किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो इनको देखिए यहाँ पर पंत, पंत नाम है ना, तो पंत को मैं क्या समझता हूँ, पत्ता, है ना, पत्ता समझता हूँ। और बचपन में हम लोग जो पत्ता होता है, आम का पत्ता होता है ना, तो उस पर हम लोग कलाकारी करते थे, कलाकारी करते थे। कभी उसकी फिरिंगी बना लेते थे, यानी पंखा बना लेते थे, और उसको लकड़ी में खोस करके दौड़ते थे, तो वो नाचता था, बड़ा आनंद आता था, वो बचपना था, है ना। तो कहने का मतलब है कि पत्ता पर हम क्या करते हैं, कला बनाते हैं और बूढ़ा चाँद बनाते हैं, कला एवं बूढ़ा चाँद, कला एवं बूढ़ा चाँद, इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ना। और ये जो कला और बूढ़ा चाँद है, ये आपकी कविता विधा की रचना है ना, ये क्या है, ये कविता विधा की रचना है। और भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा, इनकी रचना कौन सी है, तो इनको याद रखना, पंत को पत्ता, पत्ता पर कला और चाँद बनाता, बूढ़ा चाँद बनाते थे, कला एवं बूढ़ा चाँद रचना हो जाएगी। भगवती चरण वर्मा, देखिए भगवती चरण वर्मा जी जो हैं,
भगवती चरण वर्मा, इनको हमें कैसे याद रखना है? जो हमारे भगवती चरण वर्मा जी हैं, है ना, तो भगवती के चरण में, भगवती का मतलब देवी देवता से रिलेटेड है। भगवती के चरण में हम कब जाते हैं, है ना? जाहिर सी बात है, जब हम सुख में रहते हैं तब तो बहुत कम याद करते हैं, लेकिन जब हमसे भूल हो जाती है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको ट्रिक ये है कि भगवती के चरण में हम कब जाते हैं? जब भूल जाते हैं, है ना? तो भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र रचना पर इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इनको ऐसे याद रखना है, भगवती के चरण में हम कब जाते हैं? जब भूल हमसे हो जाती है, यानी भूले बिसरे चित्र, है ना? अमृत राय, अमृत राय की कौन सी रचना है जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो देखिए, अमृत राय जो हैं ये मुंशी प्रेमचंद्र के लड़के हैं, और मुंशी प्रेमचंद्र के लड़के हैं तो मुंशी प्रेमचंद्र के जीवन पर आधारित एक रचना लिखी है जो जीवनी विधा की रचना है ना? वो कौन सी रचना है? कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, है ना? बचपन से ही ये सब ये रचना हमको याद होगी, है ना? हमको तो भाई बहुत पहले से मालूम था, है ना? तो मतलब बहुत पहले से का मतलब है 9वीं 10वीं क्लास से ही मुझको ये मालूम है कि अमृत राय की रचना कौन सी है? कलम का सिपाही है। अमृत राय कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र के लड़के हैं, और ये जीवनी विधा की रचना है। ये कौन सी, इसकी विधा कौन सी है? जीवनी है। और जो आपका भूले बिसरे चित्र है, ये आपका उपन्यास था। ये क्या था? आपका उपन्यास विधा की रचना है, इसको भी रख लीजिएगा। अज्ञेय, अज्ञेय जी की कौन सी रचना है जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो देखिए, अज्ञेय जी की जो साहित्य अकादमी पुरस्कार वाली रचना है वो है आंगन के पार द्वार, आंगन, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार। इस रचना पर इनको क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कैसे याद रखोगे? अज्ञेय को मैं अज्ञानी समझता हूँ। अब अज्ञानी कौन होता है? बालक होता है, और बालक आंगन के पार द्वार, है ना? आंगन के पार जो द्वार है वहाँ पर बार बार चला जाता है, इस तरह से रिलेट कर लीजिए। या फिर अज्ञेय को अज्ञानी ही जानना है, और जो अज्ञानी होता है, यानी कौन सी चीज़ ज्ञात नहीं होती है, तो ये चीज़ ज्ञात नहीं होती है कि हमारे घर में आंगन है, आंगन के पार एक द्वार है, उस समय हम कितनी बार आए हैं, कितनी बार गए हैं, ये चीज़ हमको अज्ञात रहती है। तो अज्ञानी को अज्ञात के तौर पर देखेंगे तो कौन सी बात हमको अज्ञात रहती है? कि आंगन के पार जो द्वार है वहाँ पर हम कितनी बार गए हैं, ये बात हमको क्या ज्ञात है कि 1000 बार गए हैं? क्या करेक्ट मालूम है? नहीं मालूम है। तो इस तरह से आप रिलेट कर लीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ कोडिंग करना पड़ता है। हमने भी याद किया है, तो हमने भी ऐसे ही कुछ ना कुछ कोडिंग की कर रखी है, तभी हमको याद है ना? अब चलते हैं अगले पर, देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र। तो देखिए, नगेंद्र में नाग आ रहा है, और आप जानते हो नाग जब डसता है तो क्या निकलता है उसके दांत से? उसके दांत से निकलता है रस, है ना? जब एक नाग डसता है तो उसके दांत से एक रस निकलता है जिसको हम विष के रूप में जानते हैं ना? तो नाग के डंक मारने से रस निकलता है, तो उसी से रस सिद्धांत, इन्होंने जो रचना लिखी वो रस सिद्धांत लिखा, और इसी रस सिद्धांत रचना पर इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इन पांचों को भी अब रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में ये पांचों भी बैठ जाएं, है ना? तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। ये देखिए, पंत जी हैं, है ना? पंत जी का मैंने कैसे याद करवाया है? यहाँ पत्ता, पत्ता पर हम कलाकारी करते हैं, कला एवं बूढ़ा चाँद, कला एवं बूढ़ा चाँद, इसके आगे लिख लेना, है ना? भगवती चरण, भगवती के चरण में हम कब जाते हैं? ये सब साहित्य अकादमी पुरस्कार वाली रचनाएं हैं, और इनको याद करना तो बहुत ज़रूरी है। चाहे आप टेट वाले हों, चाहे आप सुपर टेट वाले हों, चाहे आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हों, चाहे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हों, किसी भी तैयारी में आप अगर हैं, हिंदी अगर आपसे पूछा जाता है
तो मानकर चलिए जो रचना आपसे पूछी जाएगी वो रचना पुरस्कृत रचना महत्वपूर्ण रचना होगी। तो पुरस्कृत रचनाएं ही महत्वपूर्ण होती हैं, है ना। तो भगवती के चरण में कब कोई जाता है? जब किसी से भूल होती है, यानी भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र। अमृत राय ये प्रेमचंद्र के लड़के हैं, तो प्रेमचंद्र जी के जीवन पर आधारित इन्होंने रचना लिखी है। कौन सी? कलम का सिपाही। क्या लिखा है? कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, है ना। और ये अज्ञेय, कौन सी बात हमको अज्ञात रहती है? आंगन के पार द्वार। हम कितनी बार गए, यही बात हमको अज्ञात रहती है। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, है ना। डॉक्टर नगेंद्र, नगेंद्र नाग के दांत से क्या निकलता है? रस, रस कलश, सॉरी रस सिद्धांत, रस सिद्धांत इनकी क्या है? रचना है, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, है ना। अगला 5 है, देखिए ये याद हो चुका है आपको। अगर नहीं याद हुआ है थोड़ा और मेहनत करिए यार, याद हो जाएगा, है ना। देखिए बिना याद किए कल्याण है नहीं। थोड़ी मेहनत आप कर लोगे बिस्तर में बैठ करके, कमरे में बैठ करके, तो पूरा जीवन सुखमय हो जाएगा, है ना। इतिहास वो नहीं बनाते हैं जो कायर होते हैं, इतिहास तो वही बनाते हैं जो पसीना बहा करके, है ना, अपने पसीने से अपने खेत की सिंचाई कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि अपना इतना पसीना बहाओ कि आप इतनी मेहनत करो, इतना पसीना बहाओ कि आपका पूरा जीवन सुखमय हो जाए, है ना। चलते हैं अब अपने अगले स्लाइड पर। तो देखिए अगला स्लाइड है, और यहाँ पर आपका दिया गया है जैनेंद्र कुमार, है ना। जैनेंद्र कुमार, इनकी एक रचना है जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो मुक्तिबोध, मुक्तिबोध, ये आपका मुक्तिबोध उपन्यास विधा की रचना है, उपन्यास विधा की ये रचना है, इस पर इनको मिला है। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, जो जैन लोग होते हैं, यानी जैन धर्म वाले लोग होते हैं, जैन धर्म वाले जो लोग होते हैं ना, वो मुक्ति की तरफ ज़्यादा दौड़ते हैं, है ना, यानी वो मुक्ति पाना चाहते हैं। तो जैन धर्म के लोग मुक्ति पाना चाहते हैं, अर्थात जैनेंद्र कुमार का मुक्ति बोध हो जाएगा। अमृत लाल नागर, देखिए एक थे अमृत राय, अमृत राय वो मुंशी प्रेमचंद्र के लड़के हैं। अब ये है अमृत लाल नागर, अमृत लाल नागर, इनकी जो रचना है, जो जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, उसके नाम में भी अमृत शब्द है, अमृत एवं विष, अमृत एवं विष इनकी रचना है, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और मुक्तिबोध को मैंने कहा ये उपन्यास, उपन्यास विधा की रचना है। अमृत और ये अमृत और विष जो रचना है, ये भी आपका उपन्यास विधा की रचना है, ये भी कैसी उपन्यास विधा की रचना है। हरिवंश राय बच्चन, अब देखिए इसको तो हम बहुत अच्छे से याद कर पाए हैं, कर लिए हैं, आपको भी याद करा देंगे। कैसे? ध्यान से सुनना, है ना, क्योंकि यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन की बात हुई है। आप तो जानते हो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, है ना। और अमिताभ बच्चन को भी ले लिया जाए, हरिवंश राय बच्चन को भी ले लिया जाए, तो ये दो लोग हैं, अर्थात दो चट्टाने, है ना, दो चट्टाने। दो चट्टाने तो भाई साहब आज भी हैं, दो चट्टाने, दो चट्टाने आज भी हैं। एक हरिवंश राय के बच्चन के रूप में साहित्य जगत में, और एक फिल्म जगत में अमिताभ बच्चन के रूप में। तो दो चट्टाने रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाए हैं कौन? हरिवंश राय बच्चन, है ना। ये याद हो चुका होगा। श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल, इनकी जो रचना है राग दरबारी, क्या है? राग दरबारी, है ना। अब देखिए दोस्तों इसको जान लीजिए, दो चट्टाने ये काव्य विधा की रचना है। मैं विधा बताने में कहीं कहीं गलती कर दे रहा हूँ, दिमाग में नहीं आ रहा है, बस रचना ही बोल पा रहा हूँ, है ना। तो राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल जो है ये राग दरबारी इनकी रचना है। अब एक चीज़ मैं इमेजिन करता हूँ ये, कि जो दरबार में रहते हैं, है ना,
जो दरबार में रहते हैं भाई उनकी तो बल्ले बल्ले होती है, तो वो पान खाएंगे और पान खाएंगे तो लाल लाल दिखते हैं, है ना। श्री लाल शुक्ल, है ना, राग दरबारी, इनकी क्या हो जाएगी, रचना है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। अब ये राम विलास शर्मा, भाई राम विलास शर्मा के लिए हमारे पास ट्रिक नहीं है ना, वैसे ही मैंने इसको याद कर लिया है। राम विलास शर्मा, इन्होंने, ये एक रचनाकार राम विलास शर्मा है, इन्होंने निराला की साहित्य साधना लिखी है। निराला की साहित्य साधना, की साहित्य साहित्य साधना, आप लिख लेना इसके आगे, निराला की साहित्य साधना। तो रामविलास शर्मा जी ने निराला की साहित्य साधना लिखी है, निराला जी के जीवन पर आधारित है, अर्थात ये जीवनी विधा की क्या है, रचना है। और ये जो आपका राग दरबारी है ना, ये भी आपका उपन्यास है, ये भी क्या है, आपका उपन्यास है। अभी मैं आप लोगों को सबका, है ना, जो मैं 20 रचनाएं आपको याद करा रहा हूँ, 20 का 20 रचनाओं की विधा बता दूंगा अलग से, है ना, लास्ट में। तो ये तो याद हो चुका होगा, अब एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, है ना, रिकॉल करेंगे। भाई मिटाने के लिए मिट नहीं रहा है ना। हाँ, चलो देखो, जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार का कैसे हमने याद किया था, जैनेन्द्र कुमार का ऐसे याद किया था कि जैन लोग क्या पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, यानी मुक्ति बोध हो जाएगा। अमृत लाल नागर, है ना, अमृत लाल नागर, इनके रचना में भी अमृत है, अमृत और विष, अमृत और विष। हरिवंश राय बच्चन, दो चट्टाने, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, दोनों लोग दो चट्टाने, है ना, दो चट्टाने, दो चट्टाने इनकी रचना है, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। श्रीलाल शुक्ल, भाई लाल लाल कौन दिखते हैं, जो दरबार में रहते हैं, है ना, पान खाएंगे दाल लाल लाल दिखेंगे, है ना, तो दरबार में रहते हैं, यानी राग दरबारी, राग दरबारी, राग दरबारी। अक्सर आप देखते होंगे कि जो गायन करते हैं, राग निकालते हैं, वो लोग पान उन खाए रहते हैं, ताकि वो जब गाएं मुंह उनका खुले तो लाल लाल दिखे। तो इस तरह का कुछ इमेजिन करो ना यार। तो हो गया ये। अब रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा ने निराला जी की साहित्य साधना लिखी है, निराला की साहित्य साधना, निराला, निराला की साहित्य साधना, है ना। तो ये पांचों अब आपको याद हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पर, और वहाँ पर भी 5 है, इनको भी 5 को मैं याद करा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यही अच्छा होता है, थोड़ा सा टाइम भले ज़्यादा लगे लेकिन हमको कुछ चीज़ें याद होती चलें तो कितना गजब होता है ना। और कुछ चीज़ें हमको यहाँ याद हो गई तो ठीक है भाई, पेन डाउन कर लिया, यहाँ पर थोड़ा बहुत जो याद कर पाया याद कर लिया। उसके बाद इनको पेन डाउन करने के बाद थोड़ा 10 मिनट टाइम आप भी दे दो ना, आप भी थोड़ा टाइम दे दो। मैंने जो जो तरीका बताया इमेजिन करने का, जो मैंने कोडिंग वगैरह की, उन सब को लेकर के आप भी थोड़ा बहुत उसमें सुधार करके अपने दिमाग में सेट करना ही है, चाहे जैसे हो जाए, है ना। चाहे आप अपने तरफ से कुछ कोडिंग कर लो, या भाई कोई बता रहा है उसका सहारा लेकर के आप अपने दिमाग में कोडिंग कर लो, चीज़ें याद रहेंगी। मैं भी टीजीटी पीजीटी का तैयारी कर रहा हूँ, है ना। अभी मैं भी क्या हूँ, बेरोजगार ही हूँ। तो मैं चीज़ों को याद कर रहा हूँ, तो याद करते वक्त मेरे दिमाग में जो टेक्निक आ रही है उन सभी चीज़ों को मैं अपना रहा हूँ, वही चीज़ें मैं आपको भी बता रहा हूँ। आपको निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा, है ना, फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने 19 दिन में पूरा आदिकाल पढ़ा है, 19 दिन में पूरा आदिकाल पढ़ा है। बहुत अच्छे से मैंने तैयार कर लिया, कम से कम 4 बार मैंने रिवाइज कर डाला, 19 दिन में 4 बार रिवाइज कर डाला, है ना। तो इस तरह से पढ़ना है कि हमको सफलता मिल जाए, है ना। थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी तो क्या हुआ, मेहनत ही तो करने आए हैं, कायर बन के नहीं रहना है ना। चलते हैं, है ना, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग भी कहोगे कि सर जी भावनाओं में खो जा रहे हैं। तो देखिए, ये नामवर सिंह, है ना, नामवर सिंह की जो रचना है जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, उस कवि, उसका नाम क्या है, उसका उस रचना का नाम है कविता के नए प्रतिमान। क्या नाम है, कविता के नए प्रतिमान, सॉरी, कविता के नए प्रतिमान, नए प्रतिमान, है ना, कविता के नए प्रतिमान। अब कैसे,
मैंने ये कैसे याद रखा है भाई? देखो मैंने कैसे याद रखा है, आपको कोडिंग ही बता रहा हूँ, मैं कैसे याद करके रख पाया हूँ अपने दिमाग में, तो मैं ऐसे याद करके रख पाया हूँ ना। तो ये नामवर सिंह है, तो यहाँ पर नाम आ रहा है, और यहाँ पर नाम आ रहा है, और यहाँ पर नए प्रतिमान आ रहा है। तो नाम भाई, नए नए नाम आजकल हर इंसान के पड़ जाते हैं। देखो अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, तो उसके आधार पर भी समाज हमको एक नया नाम दे देता है। हमारा नाम बचपन से चाहे जो रहे, लेकिन हम चोरी करने लगे तो समाज हमको चोरवा चोरवा के नाम से जानने लगेगा, है ना। तो वही नाम नए प्रतिमान, है ना, कविता के नए प्रतिमान। भाई इसको मैंने ऐसे ही दिमाग में रखा है, और दो एक बार रिवाइज कर लिया है, तो ये मेरे दिमाग में सेट हो चुका है, आपके भी दिमाग में हो जाएगा। अब देखिए भवानी प्रसाद मिश्र बहुत अच्छा इसको मैं समझा सकता हूँ, बहुत अच्छा, क्योंकि जो इसके लिए कोडिंग या ट्रिक है मेरे पास वो बहुत ज़बरदस्त है। इसलिए मैं आप लोगों को इसको अच्छे से याद करा दूंगा अभी इसी वक्त, है ना। क्या कोडिंग है मेरी? भवानी प्रसाद, है ना, भवानी प्रसाद, भवानी जी का प्रसाद। अच्छा एक चीज़ बताओ, मंदिर जाते हो, है ना, या फिर तुम्हारे घर पर कोई प्रसाद लेकर के आता है तुमको देने के लिए, है ना, किसी मंदिर में जानते हो जाते हो, तो भवानी जी का जब प्रसाद मिलता है, तो भवानी जी के उस प्रसाद में, भवानी जी के उस प्रसाद में आपको हाथ में बांधने वाला वो जो रक्षा नहीं होता है, रक्षा बांधते हो ना, धागा जो हाथ में बनता है, वो वाली बात याद रखनी है। तो भवानी जी का जब प्रसाद मिलता है, तो उस प्रसाद में बुनी हुई रस्सी भी रहती है ना, क्या रहती है? बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई, बुनी हुई रस्सी। तो इनकी एक रचना है बुनी हुई रस्सी, इसी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसी तरह से मैंने याद कर रखा है कि भवानी जी का जब प्रसाद मिलता है, तो उस प्रसाद में रक्षा मतलब बुनी हुई रस्सी। अच्छा जो हम धागा बांधते हैं वो बुना हुआ रहता है ना, तो बुनी हुई रस्सी, उसी तरह से मैंने इसको दिमाग में अपने सेट कर लिया, जीवन भर के लिए ये याद रहेगा हमको भी, और शायद आपको भी, है ना। बढ़ते हैं अगले पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, देखिए इनको भी मैं आपको बताता चलूँ, जो आपका बुनी हुई रस्सी है, ये कविता विधा की रचना है ना। इसकी विधा क्या है? कविता विधा की रचना है। और नामवर सिंह का जो अभी कविता के नए प्रतिमान था, वो क्या था? कविता के नए प्रतिमान वो क्या था? आलोचना था। दोस्तों ये मुझसे गलती हो रही है ना, ये गलती हो रही है, मुझे विधा भी बतानी चाहिए, ब्रैकेट में वहीं बगल में लिख लेंगे आप तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को अब हमें देखना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आपको कैसे याद रखना है? आलोक पर्व, आलोक पर्व, आलोक पर्व, इनकी एक रचना है जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और आलोक पर्व को भाई आपको याद करके रखना है, अपने लिए आप ट्रिक बना लेना। मैं तो भाई मुझे याद जो चीज़ें मुझको याद रहती हैं उसके लिए ट्रिक क्या बनाने की ज़रूरत है ना। और मुझको लगता है कि ये इतनी महत्वपूर्ण रचना है कि आपको भी याद होगा। हजारी प्रसाद जी द्विवेदी जी की आलोक पर्व रचना आपको भी पहले से याद होगी, तो आपको भी ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिनको नहीं है याद उनके लिए तो थोड़ा सा कुछ समय के लिए ट्रिक का सहारा लेना पड़ता है, कुछ कोडिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो आलोक पर्व इनकी एक रचना है, इसी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और ये निबंध विधा की रचना है। कैसी रचना है? निबंध विधा की रचना है। अब बढ़ते हैं शिव मंगल सिंह सुमन की ओर, है ना। शिव मंगल सिंह सुमन, अभी देखिए सब पांचों का पांचों एक साथ फिर हम रिवाइज कराएंगे थोड़े से समय में। तो शिव मंगल सिंह सुमन, देखिए शिव मंगल सिंह सुमन, इसको भी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना कि जीवन भर के लिए आपको याद हो जाएगा। ये जो शिव मंगल सिंह सुमन है, तो शिव मंगल, अच्छा यहाँ पर शिव का मतलब शंकर भगवान से है, मंगल का मतलब क्या? शिव जी का मंगल होने जा रहा है, शिव जी का मंगल होने जा रहा है। मैंने क्या दिमाग में रखा है ना, शिव जी का मंगल होने जा रहा है, इसका मतलब शिव जी का विवाह होने जा रहा है ना। शिव मंगल होने जा रहा है यानी शिव का विवाह होने जा रहा है। मैंने अपने दिमाग में ये कोडिंग करके रखी है। शिव मंगल यानी शिव जी का मंगल होने जा रहा है, यानी शिव जी का विवाह होने जा रहा है, तो कौन बाराती होंगे? मिट्टी की बारात, है ना, मिट्टी
की बारात। तो भाई आप जरा सोच लो कि शिव जी का जब विवाह हो रहा था तो उसमें बारात गई थी ना, कैसी बारात गई थी? तो आप जान रहे हो कि भूत पिचास यही सब है आपके बाराती थे। तो उसमें मिट्टी की बारात, मैंने इसको बना लिया क्या, मिट्टी की बारात गई थी। भूत पिचास वाली बारात माने मिट्टी वाली बारात, मिट्टी की बारात, है ना। ये जीवन भर के लिए यानी शिव का जो मंगल होने जा रहा है उसमें जो बारात गई थी वो कैसी गई थी, मिट्टी की बारात गई थी। आपको याद हो चुका होगा दोस्तों, नहीं याद हुआ है तो एक बार आप फिर से पेन डाउन करने के बाद एक बार और प्रयास करना। भीष्म साहनी, भीष्म साहनी जी की जो रचना है उसका नाम है तमस, है ना, तमस। इसी तमस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, है ना। और कैसे याद रखोगे, आप तो जानते हो भीष्म पितामह को, और उन्होंने कितना तमस झेला है। महाभारत में आपने देखा होगा ना, कितना तमस उन्होंने झेला है, कितना विवशता उन्होंने झेली है, कितना मतलब ऐसे बातों को उन्होंने सहन किया है जो नहीं चाहते थे फिर भी सहन करते थे, है ना। दुर्योधन की ओर से लड़ना नहीं चाहते थे फिर भी उनको लड़ना पड़ा, है ना। तो कहने का मतलब भीष्म साहनी, इनकी रचना है तमस। भीष्म जी बहुत तमस सहे हैं, तो इस हिसाब से मैंने याद करके रखा है। तो दोस्तों अब इसको हम रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप थोड़ा सा और क्लियर हो पाओ, अपना भी दिमाग थोड़ा बहुत लगा पाओ। चलो आप बताओ, है ना, हम तो बताएंगे ही हिंट के रूप में। नामवर सिंह, नामवर सिंह की कौन सी रचना है जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो मैंने कहा था नामवर सिंह, नाम पड़ता है ना, नामवर नाम पड़ता है नए प्रतिमान, है ना, कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, है ना। तो कविता के नए प्रतिमान इनकी रचना है, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये जो कविता के नए प्रतिमान रचना है ये एक आलोचना विधा की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी का जो प्रसाद मिलता है तो उसमें बुनी हुई रस्सी मिलती है, बुनी हुई रस्सी मिलती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका कौन सा था, मैंने कहा था इसको आप अपने हिसाब से ट्रिक वगैरह बनाना, है ना। इनका जो रचना है वो है आलोक पर्व। आलोक नाम आपके आसपास मिल जाएगा, है ना, तो उसी से आलोक पर्व, है ना, आलोक पर्व, है ना। आलोक पर्व इनकी रचना है, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये आलोक पर्व क्या है, निबंध विधा की रचना है। शिव मंगल सिंह सुमन, शिव जी का मंगल होने जा रहा है अर्थात विवाह होने जा रहा है तो बारात जाएगी, कैसी बारात, मिट्टी की बारात, कैसी बारात, मिट्टी की बारात। और भीष्म साहनी, भीष्म साहनी यानी भीष्म जी ने बहुत सहन किया था क्या, तमस, क्या सहन किया था, तमस। भीष्म जी ने साहनी मतलब सहन किया था क्या, बहुत ज़्यादा तमस सहन किया था। तो तमस इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर जो क्या नाम है, विधा है, जितनी भी रचनाएं मैंने बताया आप लोगों को उनकी विधा मैं आप लोगों को लिखवा दूं। देखिए दोस्तों, इनकी विधा मुझे लिखाना है, क्या बताएं हम। ये कलम चुनना और ये डिलीट करने वाला मिटाने वाला चुनना, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो देखिए ये माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचना है हिम तरंगिणी, है ना, हिम तरंगिणी जो रचना है ये कविता विधा की रचना है। ये क्या है, कविता विधा की रचना है। वासुदेव शरण अग्रवाल पद्मावत संजीवनी व्याख्या इनकी रचना है। और ये एक टिप्पणी है ना, ये क्या है, एक टिप्पणी है, ये क्या है, टिप्पणी है। और ये आपका नरेंद्र देव बौद्ध धर्म दर्शन इनकी रचना है। और ये क्या है, ये देखिए आप रिकॉल भी करते चलिए, है ना, क्योंकि मैंने 2 बार आपका ध्यान इधर लाया है। तो आचार्य नरेंद्र देव जो हैं ये बौद्ध धर्म दर्शन, ये दर्शन विधा की रचना है। ये कैसी, ये दर्शन विधा की रचना है। राहुल संस्कृत्यायन, ये आपका मध्य एशिया का इतिहास इनका है, इतिहास ग्रंथ है ना, इतिहास ग्रंथ है। और रामधारी सिंह दिनकर, है ना, रामधारी सिंह दिनकर संस्कृत के 4 अध्याय, ये भी क्या है आपका इतिहास ग्रंथ है, क्योंकि राम जी संस्कृत बोलते थे, संस्कृत के 4 अध्याय। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर, है ना।
ये आपका जो स्लाइड है देखिए, इस समय सुमित्रा नंदन पंत इनकी जो रचना है वो है कला और बूढ़ा चाँद। कौन सी रचना है? कला और बूढ़ा चाँद। कला और बूढ़ा चाँद ये आपका कविता विधा की रचना है, याद कर लेना, है ना। ये क्या है? कविता विधा की रचना है। भगवती के चरण में कब कोई जाता है? जब भूल हो जाती है, भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र। और ये जो भूले बिसरे चित्र है ये आपका उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यास में अमृत राय मुंशी प्रेमचंद्र के लड़के हैं, है ना। कलम का सिपाही रचना है, ये जीवनी विधा है ना, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र के जीवन पर आधारित था, जीवनी हो जाएगा। और ये आपका अज्ञेय का है। अज्ञात क्या रहता है? आंगन के पार द्वार कितनी बार गए हैं, यही सब बातें हैं ना। तो आंगन के पार द्वार ये कविता विधा की रचना थी। और डॉक्टर नगेंद्र आप जानते हो, रस सिद्धांत इनकी रचना थी। नाग के दांत से रस निकलता है, तो रस सिद्धांत था। और रस सिद्धांत जो है ये काव्य विधा की रचना है, काव्य विधा की रचना है ना। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। तो ये देखिए, ये क्या बताए, ये आपका हाँ, जैनेंद्र कुमार। जैन लोग क्या चाहते हैं? मुक्ति चाहते हैं, तो मुक्ति बोध इनकी रचना है। और ये जो मुक्ति बोध रचना है ये आपका उपन्यास विधा की रचना है ना, उपन्यास विधा की रचना। अमृत लाल नागर, इसके नाम रचना में भी अमृत और विष है। अमृत और विष ये भी आपका उपन्यास विधा की रचना है। हरिवंश राय बच्चन, दो चट्टाने, है ना, ये आपका कविता विधा की रचना है। और राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी है, ये आपका उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यास विधा भी आपको लिखना है। और ये आपका रामविलास शर्मा, ये आपके हैं रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना। और निराला की साहित्य साधना यानी निराला जी के जीवन पर लिखी गई है, तो जीवनी विधा की रचना होगी, है ना। अब बढ़ते हैं, ये नामवर सिंह। देखिए, नामवर सिंह जो हैं, है ना, इनका जो रचना है नए प्रतिमान है। नामवर सिंह नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान। तो कविता के नए प्रतिमान जो है ये एक आलोचना विधा की रचना है। क्या है? आलोचना विधा की। भवानी जी का प्रसाद बुनी हुई रस्सी मिलती है ना, तो ये जो बुनी हुई रस्सी है ये आपका कविता विधा की रचना है। विधा भी आप लिख लीजिएंगे तो बहुत अच्छा होगा, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका आलोक पर्व है। आलोक पर्व एक निबंध विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना है। शिव मंगल सिंह सुमन, शिव का मंगल यानी शिव की बारात, शिव की बारात मतलब मिट्टी की बारात, कविता विधा की रचना है। ये कैसी, इसकी विधा क्या है? कविता है। भीष्म साहनी, भीष्म जी सहन किए हैं क्या? तमस, तमस किस विधा की रचना है? तो ये आपका उपन्यास विधा की रचना है, उपन्यास। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप लोगों के बीच में आने का तो बहुत मन रहता है, लेकिन क्या करें, है ना, ज़िंदगी की भाग दौड़ इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि टाइम ही नहीं मिल पाता है ना। लेकिन मैं आप लोगों के बीच रेगुलर आता रहूँगा, समय समय पर आता रहूँगा, लेकिन हो सकता है कभी कदार ना आ पाऊँ, एक आध दिन गैप हो जाए तो कोई बात नहीं है, मैं लेकिन रेगुलर आने का प्रयास करता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से एक और नए वीडियो में मिलेंगे। देखिए दोस्तों, इसके आगे का जो वीडियो हमारा आएगा ना, उसमें और 20, है ना, इसमें मैंने 20 साहित्यिक रचनाओं को बताया है, अगले में 20, उसके आगे 20, इस तरह से मैं आपको सब याद कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।